नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके का पेपर नंबर 21 आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, राजस्थान का इतिहास अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर राजस्थान जीके के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो कक्षा 6 से 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं वहां से आपके लिए लेकर आया हूं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा पर अवेलेबल हो जाएगी। साथियों, तो एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। रीट पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 2 और लेवल 1 के लिए अत्यंत उपयोगी, साथ ही सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड भर्ती और फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या 1 क्या पूछ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो, डायरेक्टली यहीं से आपका पेपर बनता है एनसीईआरटी आरबीएससी किताबों से, तो वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा साथियों। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो पहला प्रश्न, कछवाहा शासकों का संबंध किससे माना गया है। कुश से, सूर्य से, चंद्र से और अग्नि से। साथियों, अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब हमने आमेर का कछवाहा वंश पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कछवाहा शासकों का संबंध किससे है, कुश से है। साथियों, श्री राम के जो पुत्र थे कुश, लव कुश नाम सुना होगा ना, तो कुश से संबंध माना गया है कछवाहा शासकों का। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, तो दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न है आपके, ये देखिए प्रश्न नंबर 2 को, आमेर के कछवाहा राजवंश का संस्थापक कौन था। कोकिल देव, राजदेव, दुल्हे राय और सोडा सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। जो आमेर का कछवाहा वंश है, इस राजवंश का जो संस्थापक था वो था दुल्हे राय। दुल्हे राय के द्वारा ही आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना की गई थी। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 3, कछवाहा राजवंश की कुलदेवी किसे माना जाता है। शीला माता को, जमवाई माता को, नागणेची माता को और करणी माता को। देखो यहाँ पर जो कछवाहा राजवंश है इसकी कुल देवी की बात की जा रही है। हमने गुहिल वंश के बारे में पढ़ा है, हमने जो मारवाड़ का साथियों जो राठौड़ वंश था उसको पूरा पढ़ लिया, हमने जो बीकानेर का राठौड़ वंश था उसको पूरा पढ़ लिया, और इसके बाद में हमने आमेर का कछवाहा राजवंश भी पूरा पढ़ लिया है साथियों। तो जो आमेर का कछवाहा राजवंश है इसकी कुल देवी का नाम था जमवाई माता। क्या नाम था इनकी कुल देवी का, जमवाई माता। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 4 है, दुल्हे राय ने किस स्थान पर जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। खोह नामक स्थान पर, नरवर में, मंची माची या जम्बो रामगढ़ में और झोटवाड़ा में। तो साथियों, दुल्हे राय जो आमेर के कछवाहा वंश का संस्थापक था, इसने इनकी जो कुल देवी, किनकी, कछवाहा शासकों की कुल देवी जमवाई माता का जो मंदिर है इसका निर्माण मंच मांची या जमवा रामगढ़ नामक स्थान पर करवाया था। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, इतनी ज़बरदस्त तैयारी आपकी राजस्थान जीके की मैं करवा रहा हूँ कि एक बार क्लासें ली जा रही है, पूरी क्लासें एनसीईआरटी आरबीएससी से ली जा रही है, फिर उसके मूल्यांकन है तो आपके बड़े बड़े ये टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है साथियों, रेगुलर जुड़ के रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां प्रश्न, आमेर को कछवाहों की राजधानी किसने बनाया। दुल्हे राय ने, कोकिल देव ने, राजदेव ने और पृथ्वीराज ने। 5वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। जो आमेर है, आमेर को कछवाहा वंश की जो शासक थे उनकी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया। तो दुल्हे राय ने बनाया? जी नहीं, दुल्हे राय ने तो आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर राजधानी बनाने की बात की जा रही है तो कोकिल देव के द्वारा आमेर को कछवाहों की राजधानी बनाया गया था साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा साथियों। एक चीज और है कि जो ये कोकिल देव है इसने 1207 ईस्वी में जो आमेर के मीणा थे इनको परास्त करके आमेर को कछवाहों की राजधानी बनाया था। ठीक है, तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो छठा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 6,
भारमल आमेर का शासक कब बना? 1540 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में, 1547 ईस्वी में और 1556 ईस्वी में। साथियों यहाँ पर अब देखो, दुल्हे राय के बाद में बात कर रहे हैं हम भारमल के बारे में। भारमल जब आमेर का शासक बना था तो उस तिथि के बारे में, उस वर्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। छठे प्रश्न में जो सही उत्तर है, भारमल आमेर का शासक 1547 ईस्वी में बना था। साथियों कब बना था? 1547 ईस्वी में। थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? उदय सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह था, भारमल था और हर्राय भाटी था। तो देखो, मुगलों की अधीनता स्वीकार करके कि इसने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार की और साथ में उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। ठीक है, तो 2-3 चीजें याद रखना है आपको कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करके उनसे वैवाहिक संबंध जिसने सबसे पहले स्थापित किए थे, राजस्थान का पहला शासक था भारमल। आमेर के कछवाहा वंश का ही शासक था साथियों ये। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो आपके 8वां प्रश्न है, भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किस स्थान पर किया था? सांगानेर पर, आमेर में, अजमेर में और सांबर में। तो देखो, अब यहाँ पर भारमल ने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी। अब 1562 ईस्वी में इसकी जो पुत्री थी जिसका नाम था साथियों हरकाबाई, हरकाबाई को जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। इसका विवाह इसने किससे किया? अकबर से किया साथियों। अब अकबर से जो विवाह किया था हरकाबाई का भारमल ने 1562 ईस्वी में, तो किस स्थान पर किया था? सांबर में। कहाँ पर किया था साथियों? सांबर नामक स्थान पर। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा। साथियों ये जो हरकाबाई है इसको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है और इसको बाद में जब इसकी अकबर से शादी हो गई तो इसको बाद में मरियम उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ठीक है, जाना गया बाद में मरियम उज्जैनी। मरियम उज्जैनी, जोधाबाई, हरकाबाई एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। किसकी पुत्री थी ये? भारमल की। किसकी पत्नी थी साथियों? ये अकबर की पत्नी थी। कहाँ पर विवाह हुआ था? सांबर में। कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 9वां प्रश्न है, आमेर महल का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? कोकिल देव ने, भारमल ने, राजदेव ने और मानसिंह ने। तो देखो, प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प सही है? आमेर महल का निर्माण जिसने आरंभ करवाया उसका नाम आपको बताना है 9वें प्रश्न में। तो साथियों भारमल के द्वारा ही आमेर महल का निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। किसके द्वारा? भारमल के द्वारा। दूसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए 10वां प्रश्न है, अकबर ने भगवान दास को किस प्रदेश का सूबेदार बनाया था? पंजाब का, सिंध का, दक्षिण का और बंगाल का। देखो, भारमल के बाद में जो आमेर का शासक बना था वो था भगवान दास। तो भगवान दास को अकबर के द्वारा, भगवान दास या भगवंत दास के नाम से भी इसको जाना जाता है, भगवंत दास के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। इसके द्वारा अकबर ने, मतलब अकबर ने इसको, किसको? भगवान दास को पंजाब का सूबेदार बनाया और लगभग 7 वर्ष तक ये पंजाब का सूबेदार बना रहा। कौन? भगवान दास। तो विकल्प 1 आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। चलिए 11वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11, राजा भगवान दास की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? पंजाब में, लाहौर में, जमरूद में और कराची में। तो साथियों 11वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? राजा भगवान दास की मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर राजा भगवान दास की मृत्यु हुई थी। तो आपका जो सही आंसर है, राजा भगवान दास की मृत्यु लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में पड़ता है साथियों। पहले यह भारत का हिस्सा था। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12, भगवान दास की मृत्यु के उपरांत मानसिंह आमेर का शासक कब बना? 1562 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में और 1589 ईस्वी में। साथियों भगवान दास की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में जो मानसिंह था वो आमेर का शासक बना, और कब बना ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा
साथियों वो है आपके विकल्प नंबर 4। 1589 ईस्वी में भगवान दास की मृत्यु के बाद में मान सिंह आमेर का शासक बना था। कब बना था? 1589 ईस्वी में। फोर्थ विकल्प आपके 12वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। तो चलिए 13वें प्रश्न को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13, अकबर ने मान सिंह को कौन सी उपाधि से विभूषित किया था? राव राय, राजा, सवाई और फरजंद। तो साथियों अकबर के द्वारा मान सिंह को जो उपाधि प्रदान की गई थी उस उपाधि का नाम है फरजंद। फरजंद मतलब पुत्र की उपाधि अकबर ने मान सिंह को दी थी, क्योंकि ये है जब छोटा था तभी से मुगल सेवा में चला गया था, तो ये वहीं रहता था, वहीं मुगलों की सेवा करता था दिल्ली में ही, और मान सिंह को ही अकबर ने फरजंद या पुत्र की उपाधि दी थी। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 साथियों 14वां प्रश्न है, मुगल सेवा में 7000 का मनसब पाने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और कर्ण सिंह। तो देखो इतना बड़ा पद या 7000 का मनसब राजस्थान में किसी को नहीं दिया था, सिर्फ एक शासक को छोड़कर, और उस शासक का नाम है साथियों मान सिंह। मान सिंह ने सबसे उच्च पद पर काम किया है मुगलों की सेवा में साथियों। इसको 7000 का मनसब प्रदान किया गया था। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा। मुगल सेवा में 7000 का मनसब पाने वाला राजस्थान का पहला शासक था मान सिंह। विकल्प 2 ही 14वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 15, अकबर ने राणा प्रताप के पास कौन सा शिष्टमंडल मान सिंह के नेतृत्व में भेजा था? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखो जब हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसका इतिहास पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस हल्दी घाटी के युद्ध के पहले अकबर के द्वारा 4 बार संधि प्रस्ताव भेजे गए थे साथियों। कितनी बार? 4 बार। तो उसमें दूसरी बार का जो संधि प्रस्ताव भेजा गया था वो मान सिंह के नेतृत्व में ही भेजा गया था। तो दूसरा प्रस्ताव था ये, जिसको शिष्टमंडल भी कहते हैं, कि अकबर की अधीनता स्वीकार करके उनसे संधि कर ले साथियों। इस प्रकार के ये प्रस्ताव भेजे गए थे हल्दी घाटी के युद्ध से पहले। दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। मुगल सेना में मुख्य सेनापति के रूप में मान सिंह का प्रथम अभियान कौन सा था? हल्दी घाटी था, काबुल अभियान था, उड़ीसा था या बंगाल अभियान था साथियों। तो देखो मुगल सेना की बात की जा रही है। जब मान सिंह को राणा प्रताप के पास भेजा गया था दूसरा शिष्टमंडल, जब वो असफल हुआ तो तीसरा और चौथा शिष्टमंडल भी भेजा गया, लेकिन सभी शिष्टमंडल से संधि वार्ता असफल हो गई। मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध साथियों। और इसी हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति था मान सिंह। किसका सेनापति? अकबर का। तो मान सिंह का प्रथम अभियान भी हल्दी घाटी का युद्ध ही था। विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 16 में साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और ये जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब कर का, इसको जरूर प्रेस कीजिए साथियों, और इसके बाद में बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17, पहला व अंतिम मुगल अभियान कौन सा था जिसमें सर्वाधिक संख्या में राजपूत शामिल हुए थे? उड़ीसा अभियान, बिहार अभियान, बंगाल अभियान और काबुल अभियान। तो देखो पहला और अंतिम, मतलब जो पहला था वही अंतिम था, जिसमें सर्वाधिक संख्या में राजपूत शामिल हुए थे, और यह अभियान किसका था? मुगलों का था साथियों। मुगलों का अभियान था और सर्वाधिक राजपूत शामिल हुए थे। तो इस प्रकार ये जो अभियान था उड़ीसा, बिहार, बंगाल या काबुल, कौन सा अभियान था? 17वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहेगा? काबुल अभियान। काबुल अभियान पर सर्वाधिक संख्या में राजपूत शामिल हुए थे, और यही राजपूतों का पहला और आखिरी अभियान था मुगलों के अंतर्गत।
फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 18, मान सिंह ने उड़ीसा को कब जीता? 1572 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में और 1602 ईस्वी में। तो साथियों 18वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। मान सिंह के द्वारा उड़ीसा को कब जीता गया? पढ़ा रखा है अच्छी तरह से इन चीज़ों को मैंने आपको। 1592 ईस्वी में मान सिंह ने उड़ीसा को जीता था। थर्ड विकल्प 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19, किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई? बिहार की सूबेदारी, काबुल की सूबेदारी, पंजाब की सूबेदारी और बंगाल की सूबेदारी। तो देखो मान सिंह को सूबेदारी दी जाती थी अलग अलग जगहों की। तो जब ये उस स्थान का नाम बताना है जहां पर ये सूबेदार था, उसी समय इसके 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी साथियों। तो 19वें प्रश्न में राइट आंसर है जब ये बंगाल का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था ये? बंगाल का। तो उसी दौरान मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी साथियों। ये 1590 से और 1600 के बीच का अवधि है साथियों। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 20वां प्रश्न, आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने। कनकावती या कंकावती दोनों नाम से जाना जाता है, कनकावती भी कहते हैं इसको, फूलमती या मिर्जा राजा जय सिंह। तो जो आमेर दुर्ग में स्थित है जगत शिरोमणि का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण साथियों कंकावती के द्वारा या कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया गया था। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 21 साथियों 21वां प्रश्न है, मान सिंह द्वारा निर्मित किला है, मानगढ़ है, रामगढ़ है, जयगढ़ है और फतेहगढ़ है। तो इनमें से जिस किले का निर्माण मान सिंह ने करवाया था उस किले के बारे में आपको बताना है। 21वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? साथियों मान सिंह द्वारा निर्मित जो दुर्ग था, जो किला था, वो है रामगढ़ का किला। कहाँ का किला? रामगढ़ का किला मान सिंह ने ही बनवाया था साथियों। विकल्प आपके 2 21वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1614 ईस्वी में और 1618 ईस्वी में। तो 22वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका रहेगा साथियों, मान सिंह की मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1614 ईस्वी में मान सिंह की मृत्यु हो गई थी साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 22 में सही है। अच्छा, जो मान सिंह के 3 पुत्र मरे थे, मैंने अभी आपको बताया था 1590 से और 1600 के बीच का वो समय था जब मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी साथियों। और 1614 ईस्वी में मान सिंह की भी मृत्यु हो गई। तो ये मान सिंह का लगभग सारा हमने उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो पढ़ लिए हैं। थर्ड विकल्प ही आपके 22वें प्रश्न में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 23 साथियों 23वां क्या 22वां प्रश्न डबल बार टाइप हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। मान सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बिहार में, इलिचपुर में, बंगाल में और कराची में। साथियों मृत्यु की बात की जा रही है, मान सिंह की मृत्यु जहां पर हुई थी उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम है साथियों इलिचपुर। क्या नाम है? इलिचपुर में मान सिंह की मृत्यु हुई थी। 22वां जो डबल वाला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके दूसरा विकल्प रहेगा। कौन सा विकल्प रहेगा? दूसरा विकल्प। 1614 ईस्वी में इलिचपुर नामक स्थान पर मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साथियों प्रश्न संख्या 23 है, मान सिंह के समकालीन दादू दयाल ने कौन सी रचना की थी? दादू वाणी, दादू ग्रंथ, दादू ज्ञान और दादू विचार। तो देखो मान सिंह के समकालीन ही कवि थे दादू दयाल। दादू दयाल का नाम आपने अच्छी तरह से सुन रखा होगा। इन्होंने साथियों जिस रचना का निर्माण किया था, जो रचना की थी वो है दादू वाणी। कौन सी? दादू वाणी नामक रचना मान सिंह के समकालीन दादू दयाल ने की थी। विकल्प 1 आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24
आमेर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक कौन थे? जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय, मान सिंह और बहरमल। तो देखो आमेर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो शासक था उसका नाम है जयसिंह प्रथम, जिसको मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों सर्वाधिक समय तक कछवाहा वंश का यही शासक था जिसने आमेर पर शासन किया है। तो विकल्प एक आपके 24 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह का कालक्रम कितना है? 1611 से 1657 ईस्वी तक, 1610 से 1656 ईस्वी तक, 1621 से 1667 ईस्वी तक और 1631 से 1677 ईस्वी तक। तो देखो मिर्जा राजा जयसिंह का कालक्रम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों। इन्होंने 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी तक यहाँ पर कहाँ पर? आमेर पर शासन किया। 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी तक कितने साल हो गए साथियों? देख लो कितना लंबा समय है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन नहीं था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। तो साथियों जो मिर्जा राजा जयसिंह है इसने 3 मुगल राजाओं की सेवा की थी। कितने? 3 मुगल राजाओं की इसने सेवा की थी। कौन कौन थे वो? जहांगीर था, शाहजहां था और औरंगजेब था। लेकिन बहादुर शाह जो था ये मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन नहीं था। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 26 में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न, देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, इसने 3 मुगल शासकों की सेवा की थी, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां की। तो नेक्स्ट 27वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने वर्षों तक शासन किया? 36 वर्षों तक, 46 वर्षों तक, 50 वर्षों तक और 56 वर्षों तक। तो देखो मिर्जा राजा जयसिंह ने साथियों 1621 से शासन किया था और 1621 से 1667 ईस्वी तक शासन किया। तो 67 में से 21 कम कर लो, 57, 47 और 1 46। हाँ बिल्कुल 46 वर्षों तक मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा आमेर पर शासन किया गया था साथियों। कितने वर्षों तक? 46 वर्षों तक। सर्वाधिक लंबा समय है आमेर पर शासन करने वाले राजा का ये। तो सेकंड विकल्प आपके 27 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। आपके 28वां प्रश्न देखेंगे। तो क्या है आपके प्रश्न नंबर 28, जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने और बहादुर शाह ने। तो देखो बहादुर शाह तो इसके समकालीन ही नहीं था, तो ये कैसे उपाधि प्रदान कर सकता है? अब आपके सामने है शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। 28वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर रहेगा साथियों वो है विकल्प नंबर 1। शाहजहां के द्वारा ही जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। विकल्प 1 28वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 29वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 29, शाहजहां को कौन से अभियान के समय जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी? मतलब शाहजहां ने कौन से अभियान के समय जो जयसिंह प्रथम है इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी वो बताना है। तो बंगाल अभियान का समय था, दक्षिण अभियान का समय था, मराठा अभियान का समय था या कंधार अभियान का समय था। तो देखो यहाँ पर शाहजहां के द्वारा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि तो दे दी गई थी, लेकिन कौन से अभियान के समय दी गई थी वो अभियान का नाम पूछ रहे हैं। तो उस अभियान का नाम है कंधार अभियान साथियों। कौन सा अभियान? कंधार अभियान। विकल्प 4 आपके 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ेंगे। आपके 30वां प्रश्न है, मुगलों का उत्तराधिकार युद्ध जिसको बहादुरगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है कब हुआ था? 1655 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में, 1645 ईस्वी में और 1660 ईस्वी में। साथियों जब मैंने आपको आमेर का कछवाहा वंश पढ़ाया था तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये जो बहादुरगढ़ का युद्ध है ये 1638 टाइप हो गया था। उसको मैंने बाद में संशोधित भी किया।
और इस क्वेश्चन को विशेष तौर पे आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर 1638 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। जो मुगलों का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, जिसको बहादुरगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये 1658 ईस्वी में होता साथियों। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वहाँ पर क्लास में टाइपिंग मिस्टेक हुई और आपको एकदम से गलत चीज़ आपके सामने आ गई, बट उसमें संशोधन मैंने किया है। 3-4 जगह पर टेलीग्राम पर संशोधन कर दिया, यूट्यूब पर कर दिया और वापस इस क्लास में भी कर दिया। तो विकल्प 2 ही आपके 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। तो आपकी 31वां प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य प्रसिद्ध पुरंदर की संधि कब हुई? 1 जून 1665, 11 जून 1665, 15 जून 1665 और 22 जून 1665। तो देखो, मिर्जा राजा जब दक्षिण के अभियान में गया साथियों, दक्षिण के अभियान पर गया मराठों से लड़ने के लिए, इसने शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीत लिया था। तो उसके बाद में जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में हुई थी, लेकिन 1665 में भी किस महीने में भी जून में हुई थी, लेकिन जून में भी किस तारीख को हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 11 जून 1665 ईस्वी को मिर्जा राजा जयसिंह वर्सेस शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। विकल्प 2 आपके 31वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 32वां प्रश्न है, बिहारी सतसई नामक ग्रंथ के रचयिता बिहारी किसका दरबारी था? मान सिंह का, सवाई जय सिंह का, मिर्जा राजा जय सिंह का और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। जो बिहारी सतसई नामक ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? बिहारी है। और ये जिसके राज दरबारी थे साथियों, उनका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। ये मिर्जा राजा जय सिंह के ही राज दरबारी थे। विकल्प 3 आपके 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। तो 33वां प्रश्न है, मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में, बीजापुर में, बुरहानपुर में और इलिचपुर में। तो साथियों 33वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, 33वें प्रश्न का सही आंसर है जो मिर्जा राजा जय सिंह है, इसकी मृत्यु हुई थी साथियों बीजापुर में। कहाँ पर हुई थी? बीजापुर में मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु 1667 ईस्वी में हो गई थी। दूसरा विकल्प ही आपके 33वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। तो चलिए 34वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 34, मिर्जा राजा जय सिंह का अंतिम अभियान कौन सा था? तो लाहौर अभियान, बीजापुर अभियान, गोलकुंडा अभियान और मराठा अभियान। साथियों जो मिर्जा राजा जय सिंह है, इसका अंतिम अभियान पूछा जा रहा है, तो इसका अंतिम अभियान बीजापुर अभियान था, वहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। दूसरा ही विकल्प आपके 34वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35वां प्रश्न है, जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बिहारी ने, कुलपति मिश्र ने, दलपत मिश्र ने और राम कवि ने। तो 35वें प्रश्न का राइट आंसर बताना है साथियों। जो जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ है, इसकी रचना राम कवि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राम कवि के द्वारा। तो फोर्थ विकल्प आपके 35वें प्रश्न में सही है। अभी जो आमेर का कछवाहा वंश है, उसके पूरे प्रश्न नहीं हुए हैं साथियों। अभी तो आपके जयसिंह द्वितीय है, ईश्वरी सिंह है, प्रताप सिंह है और भी बहुत सारे शासक हैं जिनके प्रश्न बाकी है। तो लगभग वहाँ पर मैं आपके इसमें तो 35 ही प्रश्न ले पाया हूँ। हालांकि 40 प्रश्न 4 आता, लेकिन 5 प्रश्न और साथियों फिर मुझे जयसिंह द्वितीय से लेने पड़ते। और मैंने सोचा कि कल जो क्लास डलेगी वहीं जयसिंह द्वितीय से प्रश्न ले लेंगे डायरेक्टली, इसलिए मैंने 35 ही प्रश्न इसमें रख दिए। तो निश्चिंत रहिएगा, 40-45 प्रश्न कल वाले टेस्ट में भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके आमेर का कछवाहा वंश सारा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना स्कोर रहा, कहीं कोई त्रुटि लगी हो तो बताइए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।